बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। ये उस दिन वाला व्लॉग है अधूरा, जब मैं शॉप पर आई थी। तो उसके बीच में मैंने एक व्लॉग डाल दिया है अपने ऊपर गार्डन का जो मैंने पौधे लगाए हैं वो वाला व्लॉग डाला। वो पुराना था, 2 दिन पुराना। तो बीच में मैंने शॉप का डाला था ना, इस वजह से फिर वो रह गया था, वो थर्ड पार्ट था। और आज ये व्लॉग डाल रही हूँ जो दुकान पर आई थी उसके उस दिन वाला। तो बस शॉप पर मैं बैठ चुकी हूँ। और मैं क्यों आई थी कि उस दिन क्या है, वो भैया ने फ़ोन भी नहीं उठाया था और भैया ने छुट्टी कर ली थी। इस वजह से फिर स्वामी जी को बहुत टाइम लगने वाला था। तो वो मुझे शॉप पर लेकर आए थे। और ये प्रेस के कपड़े हैं जो रखे हुए हैं। मैं बताऊँ स्वामी जी कहाँ पर गए थे? तो स्वामी जी गए थे हमारे लेट बाथ की टाइल्स लेने के लिए, लेकिन फिर उनको पसंद आ गई तो वो रूम की टाइल्स भी लेकर आ गए। तो टाइल्स कल आएगी, आज वो ऑर्डर देके आ गए हैं और उन्होंने बोला है कि टाइल्स कल तक घर पहुंचा देंगे। तो कल आएगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, या फिर शाम तक भी भिजवा सकते हैं। उन्होंने बोला था कि लेट लेट शाम तक में हम भिजवा देंगे। तो देखते हैं कि कल आती है या आज ही आएगी। जैसे आएगी वैसे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और मुझे गमले लेने भी जाना है क्योंकि बारिश हो रही है, मुझे बीज वीज उगाने हैं, तो गमले लेने भी जाना है। तो वो शॉप भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने गमलों की खरीदारी कहाँ से करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा गुलाबी नगरी जयपुर है और अभी जो है बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम हो रहा है। और ये जहाँ गाड़ी खड़ी है ना, जहाँ पर ये देखिए, ये हमारा मकान है जो कि कलर मांग रहा है। और ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था। इतना सुंदर, इतना सुंदर, उसके इतने रेड रेड फ्लावर आते थे कि क्या ही बताऊँ मैं। बहुत याद आती है, बारिश के दिनों में याद आती है, क्योंकि वो पेड़ सबसे लास्ट में फूल देता था बारिश के टाइम में। तो जब बारिश होती थी तो उसके फूल नीचे गिरते थे धरती पर, बहुत ही अच्छे लगते थे। ये तीनों मंजिल में मैंने इस तरीके से परिंदों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर रखी है। और तीनों मंजिल में मैंने उनके लिए घर भी बना रखे हैं, मतलब छोटे छोटे से बर्ड हाउस लगा रखे हैं, जो कि सब चीज़ अमेज़न से ऑर्डर करके मैंने मंगवाई है। और कुछ घर मैंने खुद बनाए हैं, जो कार्टून आते हैं ना सामान पैक होके अमेज़न के, उसी को मैंने काट के उनमें छेद भी कर दिया ताकि उनको हवा भी आ जाए। और उनको घुसने का जो छेद होता है गोल, वो भी किया है। और पीछे की तरफ रस्सी भी बांधी है, तो वो भी मैंने लगा रखे हैं। जैसे पक्षियों को, जैसे मेहमान को पसंद आएगा वो घर चुन लेंगे। यहाँ स्वामी जी मुझे छोड़कर चले गए हैं, वो टाइल्स का ऑर्डर देके आ गए हैं। और बस आज स्कूटी पे गए थे हम लोग, बारिश हुई थी ना, तो उन्होंने है ना इस कार को ढक दिया था। तो चलिए, फिर बारिश आई नहीं आज, तो फिर स्वामी जी ने बोला चलिए स्कूटी पे चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, स्कूटी पे चलते हैं। तो आज ही यादें ताज़ा हो गई। विमला के साथ मैं स्कूटी पे जाया करती थी, बहुत दूर दूर तक विमला के साथ जाती थी, कॉलेज जाती थी मैं उसके साथ। कितनी बार कॉलेज गई हूँ, स्कूटी पे ही गई हूँ। और इतना अच्छा उसको ब्रांडेड हमने वो हेलमेट भी दिलाया था, 850 900 या 1000 रुपये का था शायद। बहुत ही अच्छा पिंक कलर का। क्योंकि देखिए, होता है ना, एक चावना होती है। मुझे क्या है, स्कूटी चलानी नहीं आती, तो मैं सोचती थी कि मेरे सारे शौक है ना मैं विमला के जरिए पूरे करूँगी, विमला को सब कुछ सिखाऊंगी। तो बस मैंने वही अपनी मुराद पूरी करी। मैं तो नहीं सीखी, लेकिन मैंने विमला को सब कुछ सिखाया। तो मेरे को प्राउड भी है उस बच्ची के ऊपर, क्योंकि उसने सब कुछ सीखा। तो मैं विमला पे बहुत प्राउड करती हूँ, क्योंकि उसने मुझे कभी निराश नहीं करा। जितने भी कोर्स कराए वो हमेशा फर्स्ट आई है। और A+ उसके A ग्रेड आया है हमेशा। उसने मुझे कभी निराश नहीं करा। तो मेरे पैसे कभी भी वेस्ट नहीं गए, मेरे पैसे वहीं वसूल हो गए जहाँ उसने A ग्रेड और फर्स्ट डिवीज़न पास किया। तो मुझे बहुत ही, जो उसने, उसकी इतनी डिग्रियां हैं उसके पास, कि मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि चलो मैंने एक लड़की का भविष्य तो बनाया। जो कर्म है ना गाइस, वही आड़े आते हैं। भगवान तो देखता है ना, लोग तो क्या है पत्थर फेंकते हैं ऐसे ही। विमला जानती है या मैं ही जानती हूँ या फिर मेरा भगवान ही जानता है कि मैंने उसके लिए क्या किया क्या नहीं किया, है ना। तन मन धन मैंने न्योछावर कर दिया उसके ऊपर। तो ये तो मेरा भगवान ही जानता है। दयाल महाराज सब कुछ है करने वाले। और श्री राम भगवान, हनुमान भगवान, जो भी भगवान, सब भगवान तो एक ही होते हैं ना।
तो भगवान हैं, सब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। और जो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, जो भी हो रहा है, भगवान उसको जवाब भी देंगे। और जब उनकी लाठी जब पड़ती है ना, तो उस लाठी में है ना आवाज़ नहीं आती है। यहाँ मैं चप्पल पहन के ही अंदर जा रही थी, तो उन चप्पल को बाहर खोल रही हूँ, स्लीपर को। और मेरे अंदर की पहनने की ये रेड कलर की स्लीपर है, जिसको मैं बाहर नहीं पहनती, ये अंदर की है मेरी। मैं हमेशा स्लीपर पहने रहती हूँ, लेकिन अंदर की अलग है, बाहर की अलग है। और बहुत सारी स्लीपर है, रेक भरी है मेरी स्लीपर की। लेकिन मुझे है ना, मैं चूज़ी टाइप की औरत हूँ, तो मुझे है ना पसंद आती है ना, वही पहनती हूँ, बाकी पड़ी रहती है ऐसे ही। कोई कोई तो ऐसी होती है बिना पहने ही फेंकनी पड़ती है ऐसे मतलब चूज़ी टाइप की हूँ मैं। तो बस मैं वही बता रही थी कि अगर ये परिवार के मिलके आपस में इन्होंने बातचीत करके और एक दूसरे को नहीं समझाया, ये क्या है, ये सब लोग पीछे वाली कॉलोनी में ही रहते हैं और आसपास के एरिया में ही रहते हैं, तो इनका मिलना जुलना लगातार जो है संपर्क में रहते हैं सभी रिश्तेदार। अगर ये मिलकर बैठकर एक जगह बात करके और एक दूसरे को नहीं समझाएंगे कि जो ये फालतू का इधर उधर जो फैला रहे हैं ना खबर, मेरे को तो पता है कौन फैला रहा है, लेकिन इन लोगों को भी आपस में पता है, सभी जान रहे हैं मन ही मन में कि कौन क्या है। और रही बात जो जिसको बोला है वो भी तो गवाह है ना, जिसको बोला है, जिन्होंने आके मुझे बोला है, या 3-4 जनों ने मुझे फ़ोन किया है, 3-4 जनों ने मुझे घर पर आकर बोला है, तो वो सब गवाह हैं। लेकिन मैं उनका नाम क्यों लूँ, उनको क्यों बीच में घसीटूँ, है ना? उन्होंने तो मेरे लिए अच्छा किया, मुझे कम से कम इन्फॉर्मेशन तो दी कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। इतना करने के बाद भी इतना इतना एहसान मानना चाहिए, जबकि पहले है ना यही लोग, किसी एक व्यक्ति ने बोला था, मैं नाम मेंशन कर दूंगी, तो शायद विमला को पता है ये चीज़, और जो बोले थे जिन्होंने, उनको भी पता है कि अगर विमला की मम्मी और विमला आपके पैर भी धोकर पिए ना तो कम है। ये वर्ड उन्होंने बोले थे कि विमला और विमला की मम्मी आपके पैर भी धोकर पिए तो कम है। और किसी ने है ना ऐसे भी बोला था कि देखना ये मैडम एक दिन है ना तेरे है ना हिप्स पे लात मार के भगा देगी। मतलब अब मैं क्या ही बोलूं, अब वो गाली है, आप समझ जाओ कि पीछे पुंगी को हिप्स को और क्या बोला जाता है मारवाड़ी भाषा में, कि अब बोल ही दूं कि ये ना आपकी गांड पे लात मार के भगा देगी ये तेरे को। अब एक बात बताइए, मैंने बेटी माना है और सॉरी है, भगवान माफ़ करना, मैंने गाली दी, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इन लोगों को कैसे बताऊं? यूट्यूब फैमिली को भी तो पता होना चाहिए, है ना? जैसे के साथ तैसा, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी भी करना पड़ता है। तो मैं किसी को यहाँ पर गाली नहीं दे रही हूँ, जो वो दे रहे थे वो मैंने बोल के बताई है। और इस तरीके के वर्डों के शब्दों का प्रयोग किया गया, तो क्या ये सही है? विमला ने आकर जब मुझे बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ऐसा बोला उन्होंने? बाप रे बाप, वो तो इतने भोले भाले, इतने अच्छे हैं। हैं? उन्होंने ऐसे बोला? एक एक बंदे का विमला ने मुझे बताया है, कई लोगों का तो विमला जब बात कर रही थी तो उसने फ़ोन चालू रखा, खुद का फ़ोन चालू रखा मुझे सुनाने के लिए, और मैंने जब उनकी लैंग्वेज सुनी तो सुन के मैं भौचक्की रह गई, है ना? और वो उस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। विमला ने अपना मोबाइल पास रखा और चालू करके छोड़ा, और मैंने वो सारी बातें उस मोबाइल में सुनी, उनकी लैंग्वेज, उनकी बातें सुनी। मैं सोच के दंग रह गई, मैं किस तरीके के लोग हैं। इतना मतलब ये देखिए आप, इतना गिर सकते हैं इंसान, इतना करने के बावजूद भी। मुंह पर तो मीठे बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह पर तो हाँ मैडम, हाँ मैडम, आप आपके जैसा कोई नहीं है, आपके तो हम पैर धो के पिए तो भी कम है, आप तो इतना कर रहे हो, ऐसा इतना तो कोई करता ही नहीं है, विमला आपको माँ समझती है, विमला ये करती, विमला वो, मतलब मुंह पे मीठे और पीछे देखो आप इनकी। हे भगवान, मैं तो सोच के हैरान रह गई। अगर ये लोग बैठ के मीटिंग नहीं करते हैं आपस में, ये लोग जितने भी इसके पीयर वाले जितने भी हैं, वो सारे बैठ के मीटिंग नहीं करते हैं विमला के, और एक दूसरे को नहीं है, एक दूसरे को समझाते, कौन जो ऐसे कर रहा है, यहाँ कॉलोनी में कौन रह रहा है और कौन कर रहा है, एक दूसरे को ये नहीं समझाते, तो फिर मुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा। अगर ये लोग सुधर जाते हैं और मेरे पास कोई उल्टी सीधी उड़ती उड़ती खबर नहीं आती है या पुख्ता सबूत, मैं वैसे तो मैं क्या है, कानों की कच्ची नहीं हूँ, किसी के कहने पे नहीं आती हूँ, लेकिन ये क्या, ये प्रूफ सारे विमला ने मुझे पहले ही ऑलरेडी दे रखे हैं। ये सब चीज़ मेरे पास ऑलरेडी विमला की है, ये सब चीज़ मुझे विमला ने ऑलरेडी बता रखा है।
तो सारी बात मिक्स मैच हो रही है, सब चीज़ मिलान हो रही है, तो क्यों ना भरोसा करूँ मैं। तो वही वाली बात है, यहाँ पर देखिए क्या टाइम हो गया है और मैं तोड़ रही हूँ केर। ये केर है ना, आधी बाल्टी भरे हुए हैं और मुझे तोड़ने हैं। और शॉप पर से मैं आई हूँ, उसके बाद में आपने देख लिया मैंने ड्रेस चेंज करी। ड्रेस चेंज क्या करी, मैं नहा कर आई हूँ, नहा के फिर चेंज करी है मैंने। बिना नहाए तो मुझे चैन ही नहीं पड़ता। मैं कहीं भी बाहर जाकर आती हूँ ना तो पहले नहाती हूँ, नहा कर ही जाती हूँ, नहा कर ही वापस आकर भी नहाती हूँ, इतनी मुझे गर्मी लगती है। और 6:30 हो रहे हैं, हम खाने वाने की तैयारी करूँगी, क्या खाना बनाना है क्या नहीं बनाना है। शॉप पर जाकर तो मैं आ गई, काम बहुत बाकी है। और चलिए फिर मैंने वीडियो शूट नहीं करा, बहुत जल्दबाजी में थी। तो यहाँ पापड़ की कड़ी बनाई है और भंडारे वाली कद्दू की सब्जी बनाई। देखिए देख रही है, दिख रहा है ना कितनी यमी यमी है। हा हा, मुंह में आ गया ना पानी। और ये कड़ी है सिंपल, और इसमें मूंग का पापड़ तोड़ के डाला है मैंने। और यहाँ पर छाछ है जिसमें नमकीन डाली हुई है, लेकिन ये स्वामी जी ने ना छाछ नमकीन वाली निकाल दी थी थाली में से, उन्होंने नहीं खाई थी। और ये हमारा सैलेड है। तो यम्मी यम्मी थाली हमारी बनके तैयार है। और हम लोग सैलेड बहुत ज़्यादा खाते हैं। अभी तो टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, तो अब टमाटर कम कर देंगे खाना। अब है ना, जो ककड़ी खीरा खाएंगे और प्याज खाएंगे। प्याज भी बहुत महंगे हो रहे हैं गाइज, लेकिन हमने तो क्या है, कट्टा भर के मंगवा रखा है, तो उन्हीं को फैला रखा है ऊपर की मंजिल में, तो वही काम देंगे मेरे। तो रखे हैं प्याज बहुत सारे। और टमाटर तो क्या है, अभी हर दूसरे तीसरे दिन खरीदने पड़ते हैं। मेरे घर में टमाटर और प्याज सबसे ज़्यादा यूज होता है, और कच्चा प्याज भी ज़्यादा खाते हैं हम। तो आ जाइए, ये हमारा खाना बन के तैयार हो गया, डिनर रेडी है। बहुत थकावट हो रही थी क्योंकि मैं शॉप पर भी जाकर आई थी ना, इस वजह से। और ये खाना हमारा जो है ना, टेस्टी टेस्टी खाना है। ये भंडारे वाले कद्दू की सब्जी है और ये है। और बात कर रही हूँ मैं विमला की। और जो वेट लॉस जर्नी मेरी चल रही है ना, 32 बार का फार्मूला, वो अगले वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो है ना, दुकान से आई थी वो वाला वीडियो है। और ये शाम का टाइम है और इस टाइम क्या झमाझम बारिश हुई है, देखिए आप। आ हा, मज़ा ही आ गया। ये देखिए भाई, चलो भाई बनाते हैं बेसन का घोल और बनाते हैं पकोड़े। आ हा, चाय और पकोड़े खाओ, ऐसे मौसम में मज़ा ही आ जाता है ना। लेकिन नहीं गाइज, मैंने कोई बेसन नहीं घोला और नहीं पकोड़े बनाए। देखिए बिजली गरज रही है ना, अभी चमक आई थी ना, नीचे देखा था ना आपने। इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज, पूरी रात बारिश होती रही। और इसी दिन हमारे गांव में भी, हमारा जो तालाब है सदरपुरा गांव का, वो आधा भर गया। और जहाँ हम जिया जी के गए थे ना, जो मेरे बेबी जीजी और जो हनुमान जी जिया जी थे, जहाँ हम डिग्गी मालपुरा गए थे, वो अविका नगर, वहाँ पर चांद सेन में पूरा है ना, पूरे उधर पहाड़ों से पानी 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 पानी, पूरे खेतों में पानी पानी हो रखा है। और बांध टूट गया और इतना पानी भर गया, एक रात में इतनी फुल बारिश हुई कि मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ जयपुर में भी बहुत, 7:45 बज रहे हो, बारिश देखिए आप, झमाझम बारिश। तो दीपक मेरा लग चुका है, मैंने 7:30 ही लगा दिया था दीपक। और यहाँ दर्शन करवा रही हूँ भगवान का। तो जय हो दयाल महाराज, बालाजी महाराज, टीलाजी महाराज, रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। ये इधर इस तरीके से रेक रखी हुई है और इस रेक में सारे मेरे पूजा के सामान हैं। यहाँ मैंने अदरक का दूध कर दिया है, उबाला ले लिया है। और इधर बन रही है मेरी चाय। मुझसे मेरी चाय अच्छी नहीं बनती गाइज, आज मैंने चाय बनाई है, बकवास चाय बनाई थी। मेरा बेटा और हस्बैंड ही बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। और ये पेन है ना, स्विट्जरलैंड से लेके आए थे स्वामी जी, स्विट्जरलैंड गए थे स्वामी जी। मैंने कई वीडियो है ना मेरे इस चैनल पे शेयर कर रखे हैं स्विट्जरलैंड के, और भी स्वामी जी के पास बहुत सारे स्विट्जरलैंड के वीडियो हैं। तो मैंने उनको बोला है, उनके कंप्यूटर में है, मैंने कहा मुझे देना, मैं अपलोड करूँगी तो आप भी देखिएगा। तो ये बहुत सारे बर्तन मेरे लिए स्विट्जरलैंड से लेके आए थे स्वामी जी, तो उनमें से ये एक बर्तन है। इधर ये धुले हुए मेरे सारे फ्रूट वगैरह और ये ककड़ी टमाटर ये रखा है। इधर बर्तन मजे हुए रखे हैं, बर्तन जमाऊंगी और इनको भी सबको डिब्बों में रखूंगी और फिर फ्रिज में रखूंगी। ये इधर मेरा दीपक लग रहा है, टीलाजी महाराज, बालाजी महाराज का। इधर मैं चाय लेकर आ गई हूँ और बस केर को तोड़ूंगी, बैठी बैठी चाय पीती जाऊंगी और केर तोड़ती जाऊंगी। तो बस मैं ये कहना यही चाहती हूँ कि बार बार मेरा निवेदन है विमला के परिवार से, विमला के पीहर के परिवार से, कि आप लोग जो गलत इन्फॉर्मेशन इधर उधर दे रहे हो और इधर उधर मेरी बातें करते हो घरों में जा जाके, क्योंकि अब मैं यहाँ पर तो पूरा खुल्लम खुल्ला नहीं बता सकती कि आप लोग क्या काम करते हो, फिर बोलोगे कि हमारी पोल खोल दी।
तो आप लोगों का सबके घरों में आना जाना है और आप लोग फिर वहाँ पर जाके आप मेरी बातें करते हो। तो मैंने तो यहाँ पर सोशल मीडिया में सब कुछ अपलोड कर दिया, सारे सबूत अपलोड कर दिए, मेरे वीडियो इस बात का गवाह हैं, मेरे सारे वीडियो मेरे यूट्यूब में पड़े हैं, 1500 से ऊपर वीडियो है, उसमें से विमला के बहुत सारे वीडियो हैं, उन वीडियो में विमला खुद मौजूद है, विमला खुद हाथ जोड़ जोड़ के वीडियो बना रही है कि मेरे परिवार वाले कहाँ गए, सब मेरे परिवार वाले रो रही है वीडियो के अंदर, कहीं पर पुलिस कंप्लेन करने जा रही है, कभी उसके ड्रिप चढ़ रही है, कभी उसके खून की कमी हो रही है, उसके आँख का चश्मा बनवा के आई मैं, उसके खून की कमी हो गई तो 3-4 बार उसको डॉक्टर के दिला के लाई, दिखा के लाई, दवाएं चलवाई, उसके चश्मा 3-4 बार 5-6 बार बनवा दिया मैंने, 3-4 बार छोड़ो 5-6 बार। और इतनी ज्वेलरी तो वो कुंवारी थी जब ही दिला दी थी जब उसने पहनी थी, फिर और बल्कि ड्रेसें वगैरह और क्या क्या नहीं दिलाती। तुम सब कुछ भूल जाते हो, एहसान ही भूल जाते हो तुम लोग। और तुम पहले तो बोलते हो कि मैम के पैर भी धो के पिए तो अच्छा है। एक जने ने बोला कि बोले विमला की मम्मी और विमला दोनों है ना, इस मैडम के पैर भी धो के पिए ना मैम आपके, तो भी कम है। और एक जने ने, इन्हीं के परिवार के व्यक्ति की बात बता रही हूँ, इन्हीं के परिवार वालों ने बोला था। और एक परिवार वाले ने ऐसे बोला था कि मैं तो गांव से ले आया और इसका भविष्य आपने बनाया है, ये नहीं तो ये कपड़े ही धोती फिरती सबके घरों में, इसका भविष्य आपने बनाया। ये शब्द थे उनके। आज वो मुकर नहीं सकते इस बात से, क्यों? क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है ना, फोन पर बात हुई थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो भाई आप लोग ऐसे करते हो। और यहाँ फिर मैंने जल्दबाजी में ना लौकी छोंक दी है फटाफट, क्योंकि आज थकी हुई थी ना। सॉरी, वो सुबह तो वो तो लंच था और ये डिनर है यार, सॉरी गलती हो गई, माफ़ करना। और ये कढ़ी वही काम आ गई, और ये लौकी की सब्जी, और ये केर बनाए हैं मैंने, तो केर रख दिए हैं ये। और वो सुबह वो है ना, वो सुबह का खाना था, डिनर ये है गाइस। सॉरी, मिस्टेक हो ही जाती है यार, गलती हो ही जाती है। तो आ जाइए, ये डिनर है, आ जाइए खा लीजिए। स्वामी जी की थाली परोस दी है। और वो छाछ थी, ये दूध है, शाम को दूध लेते हैं स्वामी जी, सुबह दही छाछ ले लेते हैं, कभी दही लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है विमला के परिवार से कि एक दूसरे के घर जाकर मीटिंग कीजिए, और जो भी मेरे लिए गलत गलत खबर फैला रहा है उनको स्टॉप कीजिए और चुप कीजिए। मुझ पर आरोप लगाने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप कितने दूध के धुले हुए हो, है ना। आपके कच्चे चीठे सब यहाँ पर खोल के रख दूंगी मैं, एक एक, है ना। अभी तो मुंह से ही बोल रही हूँ, लिखे हुए और जो रिकॉर्डिंग करी हुई बातें हैं ना, वो लाइव ला के लगा दूंगी मैं, सब चीज़ सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगी। मैं नहीं कर रही हूँ कुछ सोच कर, मैं इसलिए नहीं, मैं विमला का भविष्य खराब नहीं करना चाहती। वो उसके घर में खुश है, उसके परिवार में खुश है। ये तो उसकी पिछली बातें हैं, जब वो कुंवारी थी, जब पियर में थी। अभी वो ससुराल में है, तो इन बातों से उसका अभी कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी वो उसकी लाइफ जी रही है, और ये उसकी पुरानी लाइफ का हिस्सा था, ये सब चीज़, है ना। ये पुरानी बातें हैं, तो उसके ससुराल वालों को इन चीज़ों से कोई आपत्ति नहीं होगी। उनको तो बहू से मतलब है ना। जो बहू, उनकी संस्कारी बहू, बहुत अच्छी बहू उनको मिल चुकी है। अब उसने पहले उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो वो जानती है विमला, या मैं ही जानती हूँ, है ना। तो मेरे साथ वो तो चली गई शादी करके, लेकिन मेरे साथ तो अभी भी उसका माजी पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। माझी यानी माझी का मतलब है, आप गलत वे में लेके मत चले जाए ना कि माझी को कुछ और बोल रही। माझी होता है कि पुरानी चीज़ें, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुराना टाइम, पुराना टाइम, उसका पुराना टाइम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसके यहाँ कॉलोनी में उल्टी सीधी खबरें फैलाई जा रही है, और वो खबरें सच्ची खबरें हैं, क्योंकि मैं कान की कच्ची नहीं हूँ जो भाई किसी की बातों में आ जाऊं। क्योंकि विमला खुद बताई हुई है मुझे ये सब चीज़ें पहले ही, तो विमला ने बताई है, यानी सब सच्ची बातें हैं। विमला की लिखी हुई है, विमला के वीडियो बनाए हुए हैं, तो यानी सब चीज़। और विमला की डायरियां हैं यहाँ पे मौजूद। और बल्कि यहाँ पे जो लड़कियां सीख सीख के गई, उनको सबको सब कुछ पता है। तो वो लड़कियां भी मौजूद है सारी गवाह में। अभी मैं किसी को भी फ़ोन करूँगी, सब आ जाएगी कि हाँ मैम बोलिए, क्या कह रहे हो। आप ऐसा मत सोचना, लड़कियां सीख सीख के गई है, सभी नौकरियां कर रही है अलग अलग पार्लर में, और सब मिलती है मुझसे और सब बात करती है। ऐसा नहीं है, सबके नंबर है मेरे पास, और जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ, वो भी बात करती है और मैं भी बात करती हूँ। वो भी मिलती है मुझे, एक फ़ोन करूँगी ना, एक फ़ोन कॉल पे दौड़ी चली आएगी। तो सबको सब कुछ पता है।
और रही बात यहाँ पार्लर में कितनी कमाई होती थी क्या नहीं होती थी, विमला से पूछो, मक्खियां मारती रहती थी बैठी बैठी, ओनली पढ़ाई करती थी अपनी। यहाँ कोई कस्टमर नहीं आता था। यहाँ पे मैंने पार्लर खोला था ओनली सिखाने के लिए। ये पार्लर था लड़कियों का, लड़कियों के लिए, लड़कियों द्वारा चलाया जाने वाला पार्लर, उमा ब्यूटी पार्लर। मैंने यही नाम रखा था कि लड़कियों का, लड़कियों द्वारा, लड़कियों का, लड़कियों के लिए, लड़कियों द्वारा चलाया जाने वाला उमा ब्यूटी पार्लर। और इसमें ओनली मैं सिखाने का काम करती थी। कस्टमर कोई इक्के दुक्के आ जाते थे, कोई थ्रेडिंग वाले, या कोई दीपावली पे कोई फेशियल या वैक्सिंग आ गई तो आ गई, बाकी मक्खी मारती रहती थी विमला बैठी बैठी। पूछना उससे, सुबह से शाम तक पढ़ती रहती थी वो बैठी बैठी। उसके लिए ये पार्लर लाइब्रेरी का काम करा है। पार्लर बंद करने की कहा मैंने तो उसने मना करा, नहीं मैम मैं पढ़ने कहाँ जाऊंगी, कहाँ पर पढ़ूंगी मैं, मेरी मम्मी कहीं जाने नहीं देगी, तो कहीं जाने नहीं देती है वो, तो यहाँ पढ़ती थी ओनली, है ना। आप आरोप मत लगाइए, आप दिमाग लगा रहे हो कि ये बहुत कमाती थी। और रही बात सैलरी की, तो मैं सैलरी उसको देती थी, पूछो उससे जाके कि वो उसकी मम्मी को देती थी कि नहीं देती थी जाके। उसके और भी घर वालों को सबको पता है कि मैं देती थी कि नहीं देती थी। और वो, हाँ और भी है, और भी बात है, मैं झूठ क्यों बोलूं, वो मेरे कपड़े धोती थी। वो सबसे पहले मेरे घर में कपड़े धोने से ही लगी थी। उसकी पहचान मेरे यहाँ पर एक मेरे रानी नाम की एक लेडीज थी जो मेरे यहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन करती थी। वो उसको लेकर आई थी, मैं कपड़े वाली ढूंढ रही थी तो वो बोली एक बच्ची है जो गांव से आई है, वो विमला को सबसे पहले मेरे घर लेकर आई। तो वो कपड़े धोने के लिए विमला मेरे घर पर लगी थी। तो उसको मैंने, इतना अच्छा लड़की लगी मुझे, तो मैंने फिर उसको सिखाया। जब मैं यहाँ पर मेरी फ्री क्लासेस चलाती थी, नीचे कोचिंग चलाती थी, तो वो भी आती थी कभी कभी, तब उसको पार्लर सिखाया मैंने। तो विमला मेरे कपड़े धोती थी तो उसके मैं उसको अलग से पैसे देती थी, और विमला मेरे प्रेस के कपड़े ले जाती थी, उसके पैसे मैं उसको अलग देती थी। मेरी डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है, मेरी खुद की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है वो तो अलग है, और विमला की हैंड राइटिंग में, विमला की डायरी में लिख रखा है वो अलग है, कि आज मैम ने तनख्वाह दी इतनी, आज मैम ने प्रेस के कपड़े इतने दिए, और इतने पैसे मैम ने प्रेस के कपड़े के दिए। मैं फ्री में उसके घर से प्रेस नहीं करवाती थी, उसकी मम्मी से पैसे देती थी मैं कपड़ों के। और उसकी चाची ने सिलाई सिखाई तो मैंने फ्री में नहीं सिखाई, उसकी चाची को पैसे दिए मैंने। ये चीजें जो फैक्ट है, जो है, जो सच्चाई है, सच्चाई कड़वी होती है। ये क्या है सच्चाई, क्या है, एक वो गोली होती है ना, जो मैं लेती हूँ, नीम कीर, करेले कीर, ये गोली होती है ना, ये गिटकने की है ना। सच्चाई बहुत मुश्किल से गिटकी जाती है, तो सच कड़वा होता है, और सच बोलने वाला इंसान तो और जहर के समान लगता है। मैं तो सच बोलती हूँ, मुंह पे बोलती हूँ, डंके की चोट पे बोलती हूँ, और डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, भगवान के सिवा। जो गलत हो वो डरे, जो झूठा हो वो डरे। जो सच्चा इंसान होगा वो बेधड़क बोलेगा, और जो सच्चा होगा ना, वो सच्चाई अपना रास्ता अपना कहीं न कहीं से निकाल लेती है। झूठे व्यक्ति है ना, किंतु परंतु और ऐसे करते रहते हैं, चमचागिरी करते रहते हैं। मुझसे नहीं होती है चमचागिरी, मैं जो बोलती हूँ डंके की चोट पे बोलती हूँ, सच हूं तो बोल रही हूँ। मुझे गलत ना तो बर्दाश्त होता है, ना मैं बोलती हूँ ना सुनती हूँ, ना मैं गलत झूठ बोलती हूँ ना सुनती हूँ, है ना। तो बस मुझे नहीं बर्दाश्त। आप लोग परिवार के इकट्ठे हो जाइए। रही बात स्कूटी की कहानी, तो मैं शेयर करूंगी, वो बच रही है, वो तो मैं जरूर करूंगी। और अब परिवार के इकट्ठे हो जाइए और सब मिलजुल के ये फैसला कीजिए कि यहाँ पर कॉलोनी में जो अफवाह उड़ाई जा रही है वो कौन उड़ा रहा है, किसके थ्रू उड़ रही है, और है ना आप लोग बैठ के उसको समझाइए कि आगे से मेरा नाम बदनाम ना करे, नहीं तो मैं कोई एक्शन लूंगी फिर। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए बर्दाश्त करते हुए। मुझे है ना, बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है, इतना भी कोई बर्दाश्त करता है क्या। चलिए गाइस, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव में, और इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को जो है शेयर कीजिएगा। और यहाँ जो है, आज मैं शॉप पर जाकर आई थी, तो उसके बाद का मैं दिनचर्या शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया। यहाँ बेटा आया है, बेटे के लिए मैं रोटी छौंक रही हूँ। तो मैं रोटी कुकर में ही छौंकती हूँ, कुकर में बहुत अच्छी रोटी छुकती है, और मैं ताज़ा रोटी ही छौंकती हूँ, पुरानी नहीं छौंकती हूँ।
तो ये सुबह की ही रोटी थी जो मैं शाम को छोक रही हूँ, सॉरी। तो मैं ना 2 दिन पुरानी रोटी नहीं, अब और वो भी ऐसे टाइम में बिल्कुल भी नहीं, बारिश के मौसम में उल्टी दस्त हो जाते हैं। पुरानी चीज़ें काम में नहीं लेने चाहिए। और ये देखिए मैंने डेकोरेट कैसे किया है, ये केले धुले हुए रखे थे तो इसको यथास्थान रख देते हैं। ये कूलर के ऊपर मैंने इस तरीके से एक ट्रे रख रखी है तो इसी के ऊपर रखती हूँ। पपीता और केला चलो रख देती हूँ। ये क्या है, स्वामी जी को दिखते रहते हैं ना तो वो फिर खाते रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए हो गया ना, जम गया ना। अब इस पपीते का नंबर उसी दिन आएगा जिस दिन मुझे खाना खाना नहीं होगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी उस दिन। और टमाटर बहुत ही महंगे हो रहे हैं गाइस। आप टमाटर के क्यूब्स जमा के भी रख सकते हैं, या टमाटर की चटनी बना के रख लीजिए फ्रिज में, या टमाटर का पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट में आप थोड़े से ना 10-15 दाने चीनी के डालिए और उसमें तेल डाल लीजिए तो वो खराब नहीं होगा, फिर वो पेस्ट बहुत दिन तक चलेगा, है ना। और विनेगर हो तो विनेगर डाल लीजिए, लेकिन विनेगर सबके पास मिलता नहीं है। यहाँ देखिए ये प्याज और लहसुन का छोंक लगा दिया मैंने, राई जीरा डाल दिया, उसके बाद टमाटर में हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर और ये सब डाल के पानी डाल के उसको फुला लिया था मसाले को पहले, और फिर अच्छे से इसमें डाल के और एक सीटी ले ली तो अच्छे से मैश हो गए सारे टमाटर। और अब ये टूटी हुई रोटी को अच्छे से डाल के हिला लिया है मैंने। अब इसमें पानी डालूंगी और इसको लचीली थोड़ी सी बना दूंगी, है ना। लेकिन थोड़ा पानी कम रह गया था मेरा, फिर भी ले बेटे को बहुत टेस्टी लगी थी, बोल रहा था 2-3 बार लेकर खाई, बोल रहा था मम्मी क्या यम्मी टेस्टी बनाई है यार आपने। तो ये हमारी रोटी बन के तैयार हो गई, है ना। इसको आप कढ़ाई में, भगोनी में, डेगची में, कुकर में, काय में ही बना सकते हो। अधिकांश लोग कढ़ाई में बनाते हैं। और मुझे तो है ना हमारे सादड़ी में है ना, मेरी मम्मी बनाती थी वो वाली बहुत पसंद है। मेरी मम्मी पहले रोटी को सुबह बना लेती थी, फिर उसको सुखा देती थी, फिर उसको कूटती थी हमाम दस्ते में, लोहे का हमाम दस्ता होता है ना, उखड़ 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 तो लकड़ी वाली को बोलते हैं, हमाम दस्ते में उसको कूटती थी, फिर उसको छानती थी और फिर उसको छोंकती थी। क्या गजब रोटी छुकती थी भाई, उंगलियां चाटते रह जाते थे हम लोग। क्या ही चावल छोंकती थी यार उस टाइम में, उस जमाने में हम लोग वो जो राशन के चावल नहीं आते वो ही बनाते थे, और उसमें भी क्या स्वाद लगता था भाई। पहले का तो जमाना ही कुछ और था यार। अभी तो बासमती चावल भी ऐसे गंदे लगते हैं कि क्या ही बताऊं। अब ये देखिए यहाँ